हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता होगा राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड ग्रुप डी की वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5670 हैं। रिक्वायरमेंट आपके सामने है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सब कुछ आपके सामने है। अब रही बात मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टोटल अंक 100 हैं। इन 100 में रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का और 15 मार्क्स होंगे इंटरव्यू। टाइम विल बी गिवन 2 आवर्स टू कंप्लीट रिटन टेस्ट, रिटन पेपर। सब्जेक्ट आपका यानी पेपर 1 होगा, पोर्शन 3 होंगे। एक पोर्शन होगा जनरल हिंदी, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क। सेकेंड पोर्शन होगा आपका जनरल इंग्लिश, इसमें केवल 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और राजस्थानी संस्कृत और बोलियों के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ भी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये था मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और आपका पेपर कैसे आने वाला है। फ्रेंड्स अब खास बात जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, लेकिन मेरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट के साथ 40 साल से मैं बैठा हूँ, तो स्टूडेंट एक ही चीज़ कहते हैं कि सर इंग्लिश वाला पोर्शन ही हमारा स्कोर खराब करता है और बनाता है। और ये सही भी है, इंग्लिश का पोर्शन ही आपका स्कोर बनाएगा और खराब करेगा। अब सवाल इस बात का उठता है कि फ्रेंड्स ये जो इंग्लिश का पोर्शन, इसे छुटकारा कैसे पाएं। यहाँ तो रोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। अब स्टूडेंट की टेंडेंसी क्या है कि सर हमको तो इतना करा दीजिए कि हम जो इंग्लिश का पोर्शन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसा भी हो उसको हम क्रैक कर पाएँ, उसमें पास हो जाएं और हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। फ्रेंड्स ऐसा करने से आप इंग्लिश से छुटकारा तो नहीं पा सकेंगे। अगर आपका इतना ही एम है कि हमको केवल इंग्लिश का पोर्शन सही करना है, पास होना है, तो फिर इंग्लिश आप कभी ना बोल पाएंगे ना लिख पाएंगे। और ये भी हम आपको क्लियर वर्ड्स में बोल रहे हैं कि इस हाईटेक टाइम में बिना इंग्लिश सर्वाइव करना मुश्किल है। इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, राइट, हम बोल सकें लिख सकें। अब राजस्थान हाई कोर्ट में जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें एक्सपेक्टेड सिलेबस आपके सामने। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो, लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं वो आसपास के होते हैं, कहीं थोड़ा कम कहीं थोड़ा ज़्यादा। कितनी बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे और कितनी बार इंग्लिश का कोर्स खरीदोगे। सारे बच्चे तो पास नहीं होते हैं। अब सवाल उठता है कि मारवाड़ी में एक कहावत है कि माल भी गयो माजनो भी गयो। हर बार आप कोर्स खरीदेंगे और हर बार आपका जो है पैसा खराब जाएगा अगर आप पास नहीं होते हैं। तो मेरा ये वीडियो आप तक लाने के पीछे जो मकसद है वो ये है कि क्यों ना हम एक बार इंग्लिश से छुटकारा पा लें। तो फ्रेंड्स मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि पहले आप एक बिल्कुल एकांत कमरे में बैठें। ईश्वर ने सोच सबको दी है, हमारे पीछे मत चलें, मेरे पीछे ना चलें, क्योंकि मैं तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोल जाऊंगा। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। ईश्वर ने आपको सोच दी है, आप एकांत में बैठें और थिंक ओवर इट कि हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ इंग्लिश। हम कैसे इंग्लिश से छुटकारा पाएं, इंग्लिश बोल सकें, लिख सकें, पढ़ सकें, सुन के समझ सकें। फ्रेंड्स मैं हिंदी मीडियम से हूँ, साइंस का स्टूडेंट हूँ। 40 साल का एक्सपीरियंस जो है, ऑफलाइन तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी हम ऑनलाइन भी हैं। मेरा ये मानना है, आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट वॉट एवर द फ्लो ऑफ इंग्लिश आई हैव ऑन माई टंग, क्रेडिट गोज टू द ट्रांसलेशन। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनका इंग्लिश में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम हिंदी मीडियम उनको हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए। सेकेंड थिंग, प्रॉपर यूज ऑफ वोकैबुलरी। जो शब्द हैं उनका प्रॉपर यूज आना चाहिए और जो भी कॉन्सेप्ट हैं सेंटेंस बनाने में वो क्लियर होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है
फ्रेंड्स, भूल जाइए कि कभी आप इंग्लिश लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। इट इज नॉट एंड नॉट पॉसिबल। अब सवाल उठता है कि फिर हम इंग्लिश से छुटकारा कैसे पाएं? तो मेरी पर्सनल एडवाइस ध्यान से सुने। स्कूल निकल चुका है, कॉलेज में निकल चुका है, अब रह गया हमारा यूट्यूब। तो आप यूट्यूब पे जाएं, बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले उन्हें सुने, मुझे नहीं। जितने भी आप सुन सकते हो, 10, 20, 50 ढेर लोग पढ़ा रहे हैं, और उनमें से अगर कोई अप टू द मार्क पढ़ा रहा है तो फ्रेंड उसका कोर्स आपको परचेज करना है। पर परचेज करने से पहले ये तो सोच है ना आपके पास कि क्या ऐसा करने से, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन अधिकतर लोग कह रहे हैं 7 डेज में इंग्लिश सीखो, 15 डेज में इंग्लिश सीखो, इंग्लिश अपने आप मुंह से निकलेगी। सब सही कह रहे हैं, सोचना आपको है। और मेरी पर्सनल एडवाइस यही है कि सबसे पहले आप हर हिंदी के क्षण की इंग्लिश बनाना सीखें, क्योंकि ट्रांसलेशन जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर यूज ऑफ वोकेबुलरी, थर्ड संडे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। जब आप एक बार ऐसा कर लोगे तो फिर पेपर कोई भी हो, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं ग्रामर के, ये कॉमन है, फिर आपका काम खत्म हो जाएगा। तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये कि आप एक बार फुल कोर्स की तरफ जाएं, ताकि आपको बार बार कोर्स नहीं खरीदना पड़े और आप इंग्लिश में बोल सकें, लिख सकें। इसके लिए जो मैंने आपको सलाह दी है वो ज़रूरी है कि आप किसी का भी फुल कोर्स परचेज करें, लेकिन सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग हो, हर हिंदी के क्षण की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फ्रेंड्स, इंग्लिश क्यों नहीं बनी स्कूल में, कॉलेज में या यूट्यूब पे क्यों नहीं बनी? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, लोग टेंस पढ़ा के छोड़ देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। पढ़ा के छोड़ना अलग कहानी है। मेरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस है और शहर के अंदर अच्छा नाम रखता हूँ, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स को मेरे से बहुत फ़ायदा हुआ है। द रीजन बिहाइंड इज कि मैं मान लो एक टेंस पढ़ाता हूँ, देन आई प्रोवाइड लॉन्ग क्लासरूम प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन, यानी हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाना एक लंबी प्रैक्टिस ऑफलाइन कराता हूँ। इवन ऑनलाइन भी मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक टेंस पढ़ाया, उसके बाद स्क्रीन पे मैं सेंटेंस लाता हूँ और उनकी इंग्लिश कैसे बनती है उस पर्टिकुलर टेंस की, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आफ्टर दैट 50 सेंटेंस एज ए होम असाइनमेंट, 50 सेंटेंस उनको करने के लिए देता हूँ अलॉन्ग विथ आंसर की, ताकि वो 50 सेंटेंस जो स्टूडेंट है वो 50 सेंटेंस की इंग्लिश बना के और आंसर की से उसको मैच कर ले और अपने को मेजर कर ले कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। इसके बाद आई नेवर एडवाइस टू स्टूडेंट्स राइट द प्रॉब्लम इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि स्टूडेंट आप अपनी बात को पूरी तरह से लिख नहीं पाओगे, और अगर मेरा एक्सप्लेनेशन लंबा है तो आप समझ नहीं पाओगे। इसके लिए मैंने स्टूडेंट को ये कहा है, जिन लोगों ने भी मेरा कोर्स खरीदा है, मैंने ये कहा है कि आप संडे को डायरेक्ट बात करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं और उस प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। फ्रेंड्स, पढ़ा के छोड़ना अलग बात है, प्रैक्टिस इज वेरी एसेंशियल। इट हैज बीन ब्यूटीफुली कोटेड, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सुना होगा, गलत है, गलत है। हम ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रैक्टिस सबको कराते हैं, बट द परफॉर्मेंस सबका एक जैसा नहीं है। तो फॉरगेट इट कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि 40 साल के अंदर स्टूडेंट बहुत मतलब हाइट्स पे चले गए हैं, कि उनका बेस क्लियर हो जाता है, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज सिखा देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। अब ये आपकी चॉइस है। तो पहले आप यूट्यूब पे लोगों को सुने, अगर कहीं आप सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन कोर्स खरीदने से पहले ये चीज़ माइंड में रख लेना कि जब तक हर हिंदी के क्षण की इंग्लिश बनाना नहीं आएगी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आपका स्ट्रांग नहीं होगा, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज नहीं आता होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फ्रेंड्स, इट विल बी अ ड्रीम टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो नाउ द चॉइस इज योर।